नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है टेक टू ग्लोब के अमेजोन ट्रेनिंग सेशन में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनको बता दूं, मैं इससे पहले एक सेशन पहले रिकॉर्ड कर चुका हूं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ चेक कर सकते हैं वहां पर। जिसमें हमने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग हाउ टू रजिस्टर योर अकाउंट ऑन अमेजोन डॉट इन पैनल, गेट इट एंड इन गेट इट कैटेगरीज एंड ब्रांड रजिस्ट्री एंड अदर इम्पोर्टेड डिटेल्स। तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए, हम फिफ्थ पॉइंट पे थे, वहाँ हमें डिस्कशन करना है कि हम किस तरह से प्रोडक्ट को से लिस्ट कर सकते हैं आपके अकाउंट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट यू कैन सेल ऑन दी अमेजोन। सो जब भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं, लिस्ट करने जा रहे हैं, तो आप उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको रिसर्च करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसको आप रिसर्च करें कि क्या आपके लिए वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं हमेशा, कि आपके जो प्रोडक्ट हैं, जो भी आप सेल करने जा रहे हो, वो अंडर 1000 होने चाहिए। लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो प्रोडक्ट है मोर देन 500 ग्राम्स है, तो आपको एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस अप्लाई होते हैं। तो उससे उसको अवॉइड करने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अंडर 500 ग्राम ही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। इसके अलावा आपको चूज़ लेस अमेजोन कमीशन कैटेगरी, जिस कैटेगरीज पे कम से कम चार्जेस लगते हैं, उन कैटेगरी की तरफ आपको जाना चाहिए, ना कि उन कैटेगरीज की तरफ जिस पे ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। एंड लेस कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, जो जिसका कंपटीशन कम हो, वो प्रोडक्ट आप चूज़ करें। एंड ईजी टू सोर्स और ईजीली अवेलेबल, लाइक आपको जो भी आप प्रोडक्ट आप लिस्ट करने जा रहे हैं, आपको ईजिली मार्केट से फिजिकली आपको कहीं भी जाके ईजिली आपको अवेलेबल हो, आप देन आपके प्रोडक्ट जब भी आउट ऑफ स्टॉक होते हैं तो आप उसको रीस्टॉक कर सके। तो इसी तरह के आपको प्रोडक्ट हमेशा सेलेक्ट करने हैं आपकी अमेजोन इन्वेंट्री के लिए। तो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि किस तरह के आपके प्रोडक्ट्स, आपको जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं आप चूज़ कर सकते हैं। एंड द बेस्ट कैटेगरी फॉर यू, लाइक द प्लास्टिक वाटर बॉटल, हैंकर चीफ, सॉक्स, की चेन, टॉय, वुमेन स्कार्फ्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, अगर आप चाहो तो इनके साथ भी अपने प्रोडक्ट को अमेजोन के मार्केट प्लेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इसके। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और अदर कैटेगरी आपको आपके माइंड में है, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। तो कैटेगरी, जैसे मैंने बताया आपको कि हर कैटेगरीज पे रेफरेंस फीस होते हैं, कुछ चार्जेस होते हैं। तो किस तरह से ये चार्जेस अप्लाई होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। बेसिकली हमने यहाँ पे दो तरह से आपको बताने की कोशिश की है। पहला इस हाइपरलिंक की मदद से, दूसरा आपको ये जो हमने एक्सेल शीट अटैच की है उसकी मदद से। आप दोनों को ही एक्सेस करके चेक कर सकते हैं कि आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो भी आपकी कैटेगरी है, उस पर आपको कितना चार्जेस हो रहा है और कौन कौन से चार्जेस हो रहे हैं। तो लेट्स क्लिक ऑन द हाइपरलिंक। इस लिंक के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है उस पर कितना चार्जेस हो रहा है, उसको आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपको लास्ट में आपको जो अमाउंट मिलेगा कट कटाने के बाद, सारा कुछ होने के बाद आपको कितना चार्जेस मिलता है, आप इजीली यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो जैसे कि लेट्स सपोज अगर आप टॉय सेल करना चाहते हो इन टॉयज़ कैटेगरीज, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 9.5% आपको अमेजोन रेफरल फी चार्ज करता है टॉयज़ की कैटेगरीज पे। लेट्स सपोज अगर आपका प्रोडक्ट 1000 रुपीज़ का है, तो आप देख सकते हो 9.5 के अलावे एक और चार्जेस आपको लग रहा है, दैट इज़ 25 अमेजोन क्लोजिंग फ़ी। तो 9.5 के अकॉर्डिंग आपकी 95 रुपीज़ आपके 1000 बनते हैं, दैट इज़ रेफरल फ़ी। एंड क्लोजिंग फ़ी बन रही है आपकी 25। तो लेट मी डिस्क्राइब अबाउट दी व्हाट इज़ द क्लोजिंग फ़ी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि क्लोजिंग फ़ी का इन्होंने एक स्ट्रक्चर सेट किया हुआ है अमेजोन ने। अगर आपका प्रोडक्ट 0 to 250 रुपीज़ के अंदर आता है, तो आपके 2 चार्ज होंगे। देन उसी तरह से आपके 251 से 500 आता है, 5। एंड 501 to 1000, 25। इफ 1000 एंड देन मोर देन 50, तो बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ अंडर 1000, इसीलिए आपका 25 हुआ है। तो आप चेक कर सकते हो कि ये दो रेफरल फ़ी है। देन उसके बाद आपका जो चार्जेस हैं वट एवर, जो कि आपके शिपिंग के चार्जेस हैं, वो किस तरह से अप्लाई होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तीन तरह की शिपिंग आप देख पा रहे होंगे। पहला लोकल, दूसरा रीजनेबल, एंड तीसरा है जो नेशनली है। इट मी यू नो इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड कि लोकल, लाइक आपके अगर कोई ऑर्डर आपके सेम जोन से आ रहा है, दिल्ली टू दिल्ली में आप डिलीवर कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड लोकल। एंड दिल्ली टू एनसीआर, या फिर आप नियर पास के इलाके में कर रहे हो,
हरियाणा या फिर और पास में, then that could be mean considered reasonable. And then last nationally, अगर आप नॉर्थ से साउथ में कर रहे हो, लाइक आप दिल्ली से साउथ इंडिया भेज रहे हो या वट एवर जो भी आपका जो डिलीवरी जा रहा है, प्रोडक्ट जा रहा है, तो वो नेशनली काउंट किया जाएगा। जिस तरह से मैंने बताया था आपको कि आपका प्रोडक्ट आपको हमेशा याद रखना है कि आपका अंडर 500 ही होना चाहिए, ताकि आपको चार्जेस ज़्यादा ना लगे। तो लेट्स सपोज अगर आपका 500 ग्राम का अगर ये प्रोडक्ट है, तो आपको टोटल कितना चार्जेस बनता है आप यहाँ चेक कर सकते हो। सारे चार्जेस कटाने के बाद 95 रुपीज़ आपके रेफरल फ़ी, क्लोजिंग फ़ी आपको 25 पड़ेगी, देन शिपिंग जो लोकल की है वो 38 है। तो जो हमने अगर इसी तरह से आप अगर रीजनल पे करते हो तो वो डिफरेंट हो जाती है, नेशनली पे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमने लोकल की लगाई थी, तो अभी आप चेक कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, लाइक आप चेक कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे नेशनली अगर करता हूँ तो क्या आता है, अभी आपकी जो फ़ी है बेसिकली वो इंक्रीज़ हो जाएगी, दैट इज़ 186 नाउ। तो लेट सपोज अगर आपका अगर नेशनली आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, तो टोटल आपको जो पैसे मतलब जो मनी आपको प्रॉफिट होती है दैट इज़ 780 रुपीज़.52, यानी आपके 219 रुपये 219.48 आपको डिडक्ट होते हैं आपके 1000 में से। तो जो आपको जो लास्ट में जो पैसे बच जाते हैं जो कि है 780 रुपये 52 पैसे। Hope you understand the procedure of calculating the all charges and the referral fees. So let's move to the next point. जैसे आप समझ चुके हो कि किस तरह से आपकी कैटेगरीज पे आपके प्रोडक्ट्स पे आपको चार्जेस अप्लाई होते हैं, तो आप यू नो बेटर यू कैन अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड इन जस्ट कैन गो फॉर द डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट एज वेल। सो द नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दैट इज़ फॉर गोइंग फॉर द लिस्टिंग। सो लिस्टिंग से पहले आपको जो कुछ चीज़ जानने की ज़रूरत है दैट इज़ दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ओवर हेयर, क्योंकि हम 6 पॉइंट्स में कवर करेंगे। तो लिस्टिंग से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। अमेज़ोन जो एक स्पेसिफाई गाइडलाइन के स्टैंडर्ड पे चलता है। कोई भी लिस्टिंग है आप ऐसे एयर में कोई भी ऐसे आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग या डिस्क्रिप्शन या कॉन्टैक्ट नहीं डाल सकते। हर एक चीज़ का एक फॉर्मेट है, एक गाइडलाइंस है, एक वेयर यू नीड टू कंप्लाई फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ द अमेज़ोन, यू नीड टू फॉलो फॉर दैट। तो किस तरह से आपको अप्लाई करना है, लेट मी डिस्क्राइब हियर। तो आपको जो आपकी लिस्टिंग आप देखते हो अमेज़ोन पेज पे, बेसिकली आपको वहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट एंड कीवर्ड्स विच विल बी अवेलेबल इन टू द बैक एंड विच विल हेल्प यू टू सर्च योर प्रोडक्ट एज वेल। तो आपको 3 चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना है। आपका टाइटल आपके अमेज़ोन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले अमेज़ोन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ब्रांड आपको डालना होता है। दैन उसके बाद अगर स्पेसिफिकेशन डालनी होती है आपके प्रोडक्ट की, लाइक आपके प्रोडक्ट का नेम एंड एट्रीब्यूट्स, जो भी आपकी डिटेल्स है प्रोडक्ट की वो डालनी है। एग्जीग्रेट नहीं करना है, काफ़ी स्पेसिफाई नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें रखनी है ताकि ईजी टू सर्च हो। एंड आपके जो टाइटल जो अमेज़ोन का गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए आपको आपका टाइटल प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बनाना है, देन आपको बुलेट पॉइंट, इनहेंस बुलेट पॉइंट यू कैन अप्लाई एंड अगेन यू विल हैव टू फॉलो द अमेज़ोन गाइडलाइन फॉर द सेम। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि मैंने हमारी कुछ एग्जिस्टिंग लिस्टिंग्स, सेलर की लिस्टिंग्स यहाँ पे हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हो तो कुछ अगर जिस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो बैकएंड में, तो किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन करनी है। तो इस तरह से आपको देख सकते हो कि आपको लेफ्ट साइड में आपको प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट एंगल इमेजेस मिल सकती है। मेन जो इमेज है आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए हमेशा। बाकी जो आपकी इमेजेस है वो आपके डिफरेंट एंगल्स को कवर करे, ताकि कस्टमर इजीली अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट। तो आप पहले में स्पेशल ध्यान रखें कि वाइट बैकग्राउंड में ही यूज़ करना है एज पर द अमेजन पॉलिसी। बाकियों के लिए आप इन्फोग्राफिक इमेजेस यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। जो मैं टाइटल के बारे में डिस्कशन कर रहा है दैट इज़ द टाइटल। उससे पहले बता दूँ, ये जो ब्लू पार्ट में आप देख रहे हो दैट इज़ द ब्रांड। जो आप ब्रांड अपने एट्रीब्यूट्स में अपने बैकएंड में लिस्टिंग में अप्लाई करोगे वो इस तरह से यहाँ पे शो करता है। जैसे मैंने बताया आपको कि आपको अमेजोन की गाइडलाइन फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको ब्रांड, देन उसके बाद आपको अदर डिटेल डालनी है अपने प्रोडक्ट की, कि कौन टारगेटिंग ऑडियंस कौन है, आपके फीचर्स क्या हैं प्रोडक्ट के, एक्सेट्रा। इस तरह से आप अपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर अपने प्रोडक्ट के बारे में मोर डिटेल डाल सकते हैं, उसके फीचर्स, उसके इंफॉर्मेशंस, अदर इंपॉर्टेंट्स पार्ट्स जो भी आपको स्पेसिफाई करने हैं आप इनहेंस बुलेट पॉइंट के साथ में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अभी इस पोर्शन में आप देख सकते हो नीचे जाके कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जो कि आपको अभी नज़र आ रहा है दैट इज़ बिल्ड इनटू द HTML फॉर्मेट।
अगर आप HTML में बनाते हो अपने डिस्क्रिप्शन को, तो इस तरह से प्रोफेशनली वो डिज़ाइन होके शोकेस होता है आपके डिस्प्ले पेज पे। तो उसमें आप अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखें ताकि कस्टमर समझ सके आपके प्रोडक्ट को, और मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हुए ताकि वो इजीली सर्च में भी आ सके। आई होप कि अभी ये डिस्प्ले पेज जो इन्फॉर्मेशन मैंने शोकेस किया आपको समझ में आ गई होगी। तो इसकी हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कि अमेज़ोन में लिस्टिंग्स की गाइडलाइंस होती है, तो यहाँ पे अमेज़ोन की लिस्टिंग गाइडलाइन की हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। साथ ही साथ में अमेज़ोन की इमेज गाइडलाइंस की भी अपनी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की थी आपके साथ में। बाकी आपको कंप्लीट गाइडलाइंस चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप ले सकते हो। बेसिकली आपको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है जो कि अमेज़ोन की तरफ से डिफाइन है। लाइक आपको जो आपकी मेन इमेज है, आपको जो उसका जो पिक्सल है वो 1000 बाई 1000 होना चाहिए मेन इमेज का, वाइट बैकग्राउंड में, प्योर वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। कोई वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, कोई ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए, कोई ब्रांड नहीं होना चाहिए उस इमेज पे, और आपकी इमेज 85% कवर होनी चाहिए आपकी मेन इमेज की। यहाँ पे मैं कुछ बुरे कुछ बैड एग्जांपल, कुछ गुड एग्जांपल भी शेयर करना चाहूँगा ताकि आप इजीली समझ सकें। तो देख सकते हैं आप जो लेफ्ट साइड में है, दैट इज़ अ गुड एग्जांपल फॉर यू। ये अच्छा एग्जांपल है। इसमें आप देख सकते हो कि वाइट बैकग्राउंड में इमेजेस हैं, प्रॉपरली डिज़ाइन है, एंड ये अमेज़ोन के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाई गई है। साथ ही साथ आप राइट साइड में देखोगे जो कुछ इमेजेस हैं बैकग्राउंड के साथ में आप देख सकते हो कुछ इन्फोग्राफिक यूज़ की हुई है। तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लाइक you will have to just make sure ki whenever you are putting the image content, then you need to basically you need to follow this the Amazon guideline as well. So first image should be in a white background. Other you can utilize, क्योंकि यू नो दैट काफ़ी सेलर्स का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हमने तो अमेज़ोन पे काफ़ी डिस्प्ले पेज देखे हुए हैं जिन पे मेन इमेज में भी इन्फोग्राफिक यूज होती है। जैसे लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में जो इमेजेस हैं, इस तरह की इमेजेस आपको मिल जाएंगी, नो डाउट। बट द प्रॉब्लम इज़ कि कुछ समय बाद जब अमेज़ोन वेरीफाई करता है या फिर क्यूसी करता है, ट्रैक करता है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया इस सेलर द्वारा। तो वो पर्टिकुलर लिस्टिंग या तो ब्लॉक कर दी जाती है या फिर उनको नोटिफिकेशन दी जाती है, वार्निंग दी जाती है कि अपनी लिस्टिंग्स पे आपको लिस्टिंग अलर्ट मिल जाएगा, जिस पर आपको उनको इम्प्रूव करके देन रीसबमिट करना पड़ता है अमेज़ोन की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। आई होप यू अंडरस्टैंड वाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड वाई द गाइडेंस इज नीड टू बी फॉलो बाय द सेलर। इसके अलावा आपको मेक श्योर करना है कुछ प्रोहिबिटेड कंटेंट होते हैं, लाइक रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट है, इनको कभी भी आपके अपनी कंटेंट में, अपनी लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में यूज़ नहीं करना। अगर इनकेस आप करते हो, जो क्लेम्स आप यूज़ कर रहे हो, तो आपका लिस्टिंग को ब्लॉक किया जा सकता है अमेज़ॉन द्वारा। तो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया, लाइक अल्कोहल, सेक्सुअल, ड्रग्स, अब्यूजिव वर्ड्स, etc. यू कैन नेवर जस्ट अप्लाई इनटू योर बैकएंड कंटेंट, इट्स इलीगल। So now we come on the seventh point, which is the product listing single and bulk. So you must be waiting for the long time to understand how to list the product. So now we have over here. So let's discuss about the product listing process. So it's defined in the two structure, which is first one is a single and the other one is bulk. दो तरह के स्पेसिफिकेशन मेथड से आप लिस्टिंग को प्रोसेस कर सकते हो। तो पहला हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल प्रोसेस के थ्रू आप कैसे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट सेलर सेंटर को आपको लॉगिन करना है। देन उसके बाद आपको मैनुअल प्रोसेसिंग यानी मैनुअल लिस्टिंग का प्रोसेस करते हुए आपको आपके जो मेन पेज आपका जो पैनल का आपके सेलर सेंटर पे आता है, तो उसमें आपको कैटलॉग में जाके आपको आपको ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, अगेन आपको एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको आपकी स्टैंडर्ड आईडी, इफ़ यू वांट टू द मैप द लिस्टिंग फ्रॉम अदर सेलर, इफ़ यू हैव डिसाइडेड अदर, लाइक आप देख सकते हो कि एक स्पेसिफिक डिस्प्ले पेज पे एक से ज़्यादा सेलर्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑफर्स। तो बेसिकली वो एक लिस्टिंग किसी भी सेलर्स पे अवेलेबल सेलर से आप बाय कर सकते हो। अगर आपको इस तरह का प्रोसेस यूज़ करना है, आपको मैप करनी लिस्टिंग, देन यू नीड टू जस्ट अप्लाई द ACN डिटेल, UPC एंड EAN नंबर from the other seller, existing seller on the Amazon platform. If you don't, then just you need to click on the I'm adding the product not sold on Amazon. जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देन आपको एक प्रोसीजर आपको आगे का फॉलो करते हुए लिस्टिंग को कंप्लीट करना है। तो दूसरे पेज में आपको
कुछ स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगे अमेज़ोन की तरफ से, कुछ फील्ड्स आपको फिल करनी होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये पेज ओपन हुआ है इन थर्ड स्टेप, वेयर नीड टू फिल द मैंडेटरी डिटेल्स एंड हाईलाइटेड इन एंड नीड टू सबमिट द प्रोडक्ट लिस्टिंग। सो यहाँ पे आप स्टार का साइन देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड दी मैंडेटरी फील्ड्स। आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी ही डालनी होगी। लाइक आपको पहले जब पूछा गया है इस वाले एग्जांपल में कि मैन्युफैक्चर का पार्ट नंबर आपका क्या है, तो आपका जो मॉडल नंबर है आपके प्रोडक्ट का या फिर कोई पार्ट नंबर आपको पता है, आपको ईजीनेस के लिए, आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट का क्या नंबर है, तो वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई करते हो, फिर आगे आपको प्रोडक्ट की आईडी, इफ़ यू नॉट देयर देन इफ़ यू हैव GTN एग्जाम्पशन तो देयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज वेल। इफ़ यू डोंट वांट टू अप्लाई सो जस्ट गो फॉर दी GTN एग्जाम्पशन जो हमने पहले सेशन में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड आईडीज़ की नीड भी नहीं होगी और आप आगे बढ़ सकते हो। तो आइटम नेम टाइटल वही जिस तरह मैंने आपको बताया था, आपको खुद डिज़ाइन करना है आपको कि आपको बेस्ट पॉइंट्स एंड एट्रीब्यूट्स लेते हो अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करते हुए, एक गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, आपको अमेजोन की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल बनाना है एक अच्छा सा। जैसे आप प्रोडक्ट का टाइटल बनाते हो उसके बाद आपको अपना ब्रांड डालना है, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट डालना है कि किसके लिए है, वो वुमेंस के लिए है या फिर यूनिसेक्स के लिए है या फिर मेंस के लिए है, वट क्या साइज है उसका। इसी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए आप सबमिट करते हो, देन आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो जाती है और आप इन्वेंट्री वाले पेज में जाके, इस वाले में जाके, सेकेंड वाले में आप चेक कर सकते हो। विद इन 10 मिनट आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। जैसे आप स्टॉक अपडेट करते हो आपके लिस्टिंग में, वो आपके अमेजोन पे मार्केट प्लेस पर लाइव हो जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी कस्टमर जाके वहाँ से परचेज कर सकता है। तो आप उससे पहले वेरीफाई करें, क्यूसी करें, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने रॉन्ग तो नहीं फिल करी है, देन उसके बाद आप कुछ अगर मिलता है देन अप्लाई करके आप रिवाइज कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेप विच इज़ द बल्क लिस्टिंग। इनकेस आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको लिस्ट करने हैं, I must say 100 product if you have, then you should go for the bulk listing steps, which is also important. Save your time as well. So for that purpose, you just need to click on the inventory and select the add product by upload. So once you clicking over here, it will taking you onto the next page, which is come for the selection of the category. Again आपको कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं where you want to deal. आपको जो भी कैटेगरी वुमेंस में, क्लोथ में, जो भी वट एवर आपको कैटेगरी, वो प्रोसेस पूरा सेलेक्ट करते हो आपको देन जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक करना है। जब आप जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक करते हो तो आपको एक एक्सेल टेम्पलेट फाइल आपको पॉपअप होगी, उस फाइल को आपको फिल करना है। तो आपकी फॉर योर ईजीनेस हमने यहाँ पे एक फाइल फॉर्मेट टेम्पलेट जो ऑलरेडी हमने Amazon.in के मार्केट प्लेस से डाउनलोड किया हुआ है, वो हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे टेस्ट किया। मैं आपको यहाँ दिखाकर थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन अप्लाई करनी है। ओके, सो फर्स्ट फेज पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है द यूजिंग योर इन्वेंट्री फाइल टेम्पलेट। तो ये गाइडलाइन है अमेज़ोन की तरफ से जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को जो आपकी जो वैलिड फील्ड्स है उन पर क्या क्या चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। तो आप ज़रूर पढ़ें एक बार, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे आप समझ जाते हो इसको, तो उसके बाद सारी गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है। टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले कुछ आप देख सकते हो यहाँ पर कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स में आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है अमेजोन के टेम्पलेट के अकॉर्डिंग वो आपको फिल करनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको फीड ऑफ द प्रोडक्ट टाइप डालना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे शर्ट ली हुई है, लाइक अपैरल, फ्रॉम द अपैरल मुझे शर्ट सेल करनी है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में शर्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। SKU नंबर्स का स्टॉक कीपिंग यूनिट है, जहाँ पे मुझे पता रहेगा कि मैंने इस नेम से इसको इस SKU को नेम दिया है जिसकी लेंथ 44 कैरेक्टर होती है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा सकता हूँ। लाइक आपका कोई प्रोडक्ट है, लाइक आप शर्ट कोई सेल करना चाहते हो, तो अपना ब्रांड डाल दें उसके बाद आपके शर्ट का मॉडल नंबर या फिर आप कलर डाल सकते हैं ताकि आपको याद रहे इजीली। आप कभी भी इनकेस बाद में देखते हो तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये लिस्टिंग मैंने इस मॉडल नंबर से करी है। इसी तरह आपको बाकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, टाइटल, नंबर्स एंड अदर डिटेल्स फिल करते हुए सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको आपके इस टेम्पलेट को
आपको टेम्पलेट को फिर अगेन आपको प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है। गिव मी अ मिनट। यस, आई थिंक इट्स फाइन नाउ। सो यस, जैसे आपका टेम्पलेट फिल हो जाता है, देन यू कैन अपलोड ऑन द पैनल। तो ये आप सेकंड जो ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पर, जैसे ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था डेट इज़ फॉर डाउनलोडिंग और द इन्वेंट्री, एंड सेकंड स्टेप इज यूज फॉर द अपलोडिंग द इन्वेंट्री। जो आपने टेम्पलेट अपना रेडी किया है वो यहाँ पे आप क्लिक करके एंड अपने सेल सेंटर में आप अपलोड कर सकते हो, और जो कि आपको 10 या 15 मिनट्स के अंदर आपको रिजल्ट उसका मिल जाता है। अगर आपका जो टेम्पलेट आपने डाला है, अपलोड किया है, वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाता है, एंड यू कैन सी कि विद इन 15 मिनट्स आपके जो इन्वेंट्री है उसके अंदर प्रोडक्ट आपके आ जाते हैं, एंड यू कैन अपलोड दी स्टॉक एंड द स्टेमिंग गो फॉर द लाइव। ओके, तो यहाँ पर हमने लिस्टिंग कैसे होती है वो भी प्रोसेस समझ लिया। आगे हम बढ़ते हैं, आई थिंक इट्स द लास्ट पॉइंट। सो वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दी मीन द मैट्रिक्स ऑफ द अकाउंट हेल्थ ऑफ द अमेजोन मार्केट, अमेजोन अकाउंट। सो बेसिकली ये पॉइंट भी इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप जो लिस्टिंग कर रहे हो आपका अकाउंट पे या फिर वटेवर जो भी आपका कैटेगरी में डील कर रहे हो, तो आपको कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज एंड सॉरी क्राइटेरियाज हैं जो आपको फॉलो करना होता है। अगर नहीं फॉलो करते हो तो उस केस में अमेज़ोन आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। तो क्या वो कैटेगरीज हैं और क्या वो क्राइटेरियाज हैं, क्या वो मैट्रिक्स है, यू नीड टू फॉलो, लेट्स डिस्कस ओवर हियर। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये अकाउंट हेल्थ का पेज है, यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स है आपको फॉलो करनी है। आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कंटेंट टेक्स्ट में जो आप देख रहे हो दैट इज़ ऑर्डर डिफेक्ट रेट। इसका जो टारगेट अमेजोन ने सेट किया दैट इज़ 1%, यानी 1% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर 1% से ज़्यादा होता है तो आपको वार्निंग आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ने की वजह बाद आपका अकाउंट को सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो आप कोशिश करें कि आपका जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है, इट मीन्स कि आपको जो प्रोडक्ट्स है दैट शुड बी ऑथेंटिक। आप जो भी प्रोडक्ट आई मीन डिलीवर कर रहे हो कस्टमर के डोर स्टेप पे जा रहा है, वो प्रोडक्ट बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, दैट शुड बी इन ओरिजिनल कंडीशन। वो जो आपने लिस्ट किया हुआ है उससे डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए, वो ब्रोकन नहीं होना चाहिए, सॉरी, एंड या फिर मतलब फेड नहीं होना चाहिए। जिस तरह से अमेज़ोन के पेज डिस्प्ले पेज पे वो आई मीन डिस्प्ले हो रहा है, वैसा ही अमेज़ोन के पास में, अमेज़ोन के कस्टमर के पास में रिसीव होना चाहिए। इसके अलावा नेगेटिव फीडबैक, जो आपके जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके फीडबैक्स भी पॉजिटिव होने चाहिए। इनकेस आपकी टारगेट बढ़ता है, यानी कि इसमें जो ऑर्डर डिफेक्टेड रेट में जो अभी सब कैटेगरीज हैं दैट इज़ नेगेटिव, ए टू जी क्लेम एंड चार्ज बैक क्लेम, ये सारी चीज़ों को काउंट करने के बाद ये टारगेट आपका अप होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है स्पेशली, कि इन सब चीज़ों पे आपको बेसिकली आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि अपने प्रोडक्ट को आपको क्यूसी करना है अपने अपने लेवल पे। आपको प्रोडक्ट को डिलीवर करने से पहले जो भी प्रोडक्ट जो बेच रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी रखें आप, ताकि आपको कोई भी नेगेटिव रिव्यू ना मिले, कोई भी नेगेटिव मैसेज ना मिले, कोई रिटर्न्स नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह से आपको अपने बिजनेस को रन करना है अमेजोन मार्केट पे। इसके अलावा लेट शिपमेंट रेट भी आता है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये आपका जो बेसिकली टारगेट जो उन्होंने रखा हुआ है दैट इज़ अंडर 4%। तो आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप अपने आपका कोई ऑर्डर आ रहा है तो आप टाइम टू टाइम उसको स्केड्यूल करके उसको शिप करें, ताकि आपका लेट शिपमेंट रेट इंक्रीज ना हो। और फॉर माई ओपिनियन यू शुड आई मीन गो फॉर दी FBA सर्विस, तो इट विल हेल्प टू आई मीन मैनेज योर लेट शिपमेंट रेट। वो कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अमेज़ोन क्या करता है, जब आप शिपमेंट करते हो तो अमेज़ोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप पिक पैक एंड डिलीवर टू दी कस्टमर योर पैकेज। तो दैट शुड बी दैट विल बी डिलीवर ऑन अ टाइम एज वेल। इसके अलावा प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन, अगर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो कोई ऑर्डर आता है तो आपके पास स्टॉक उस अवेलेबल होना चाहिए। कुछ सेलर्स के ऐसा होता है कि उनको नहीं पता होता कि सेलर्स के पास में वो स्टॉक है नहीं स्पेसिफिक उस प्रोडक्ट का, फिर भी वो लाइव होता है। जब जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर देता है उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है मेरे पास तो ये प्रोडक्ट था ही नहीं, तो फिर अब क्या करें, तो वो उस सिचुएशन में उसको कैंसिल कर देता है प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से उसे कैंसिलेशन चार्ज भी देने पड़ते हैं और उसकी अकाउंट हेल्थ भी ख़राब होती है। तो प्लीज़ ये ना करें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं आप, तो आप आपका अकाउंट अच्छी तरह से रन कर पाएंगे, इसमें कोई इशूज़ नहीं होगा, आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस for listening and watching this video session. This was the second part
of the Amazon training session. So दोनों link we will be providing you all guys, so you can just go to that link and can easily access that, and you can understand what we have discussed over here in this sessions. And if you have another query regarding you want any additional help to us from our expertise, so just you can contact us by this number, which is displaying over here. And we have also the email ID mentioned over here, so you can just write and your concern about your queries, if you want to get any assistance, account management service and other services, and any types of helps, we are here for you, for your assistance. So I hope you like all the sessions, and please suggest and give us your feedback as well for the same. Thank you very much, guys.